डीएच लाहौर जैसी खूबसूरत जगह पे फंटेस्टिक 5 बेडरूम हाउस विद खूबसूरत इंटीरियर डेकोर, ये एक कनाल की अकोमोडेशन पे बना हुआ व्यूअर्स ऐसा घर है जो कि शायद ही आज से पहले आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ये घर कंप्लीटली इंस्पायर्ड है जापानीज थीम और कल्चर से। और इस घर की जो डिवीजन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर हाउसेज दैट आर अवेलेबल फॉर सेल इन डीएच लाहौर राइट नाउ। सबसे पहले अगर मैं आपको इस घर के बारे में बताऊं, कार पोर्च, लेकिन इसका जो मेन एंट्रेंस गेट है व्यूअर्स ये ओपन होता है सिर्फ एक बटन प्रेस पे। और बहुत ही जबरदस्त किस्म का एक लश ग्रीन इसका इंटीरियर लॉन एरिया है। और अगर आप इसका फ्रंट एलिवेशन या इसका फसाड ही देखें तो आपको नजर आता है ये बहुत स्लीक और मॉडर्न डिजाइन पे बनाया हुआ है, जिसपे ये कंप्लीटली टाइल्स हैं और ये मेटल लूवर्स हैं जो कि देखने में आपको कंप्लीटली ऐसा लगता है जिस तरह वुडन के यहाँ पे काम किया हुआ, लेकिन ऐसा सीन नहीं है व्यूअर्स। इस घर को कंप्लीट मैं आपको विजिट करवाता हूँ। इट्स अ फुल फर्निश्ड हाउस विद अ डिमांडिंग प्राइस ऑफ 15 करोड़ 75 लाख एंड ये इसकी मेन एंट्रेंस है और बहुत ही खूबसूरत किस्म की नेचर आपको यहाँ पे वेलकम करती है। और इस घर में एंटर होते हैं हम यहाँ से, बल्कि कैमरामैन साहब कैमरा मुझे दिखाओ, मैं इस घर का टूर आगे से स्टार्ट। व्यूअर्स, जो कमाल का सीन है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है इस घर का। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि ये इस घर की मेन एंट्रेंस है और ये इसका मेन एंट्रेंस डोर है, जिसमें जब आप एंटर होते हैं तो क्या ही जबरदस्त किस्म का और खूबसूरत किस्म का और बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे डिजाइन किया हुआ इसका लाउंज एरिया आपको नजर आता है, जिसमें एक एक चीज ही बहुत यूनिक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, ये हैंगिंग लाइट देख लें और ये सीलिंग पे कंप्लीटली वुडन का काम है। और यहाँ से इसकी जो बेड वॉल जिस तरह होती है उसके सामने मीडिया वॉल होती है, इसी तरीके से ये वाली जो मीडिया वॉल है अगर आप इस पे देखें तो, बल्कि करीब से जाके दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये कंप्लीटली टेक्सचर वॉल है और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया हुआ है इस घर में, क्योंकि इस घर की फिनिशिंग से लेके फर्निशिंग तक एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से लगाई गई है। अब इसके लाउंज की स्पेस देखें कितनी ज़बरदस्त है और एक्रेलिक शीट का यूज़ किया हुआ है। एक्रेलिक शीट मैं आपको दिखा रहा था व्यूअर्स, ये जो येलो कलर की आप देख रहे हैं और यहाँ से यहाँ पे भी एक्रेलिक शीट का आपको यूज़ नज़र आता है। और जब आप यहाँ से सामने देखते हैं तो घर का इनर लॉन एरिया कंप्लीटली आपको व्यू दे रहा है। व्यूअर्स, इस लाउंज के बिल्कुल सामने ही मौजूद है इसका डाइनिंग एरिया, लेकिन उससे पहले ये कल्चर आपको देखें कनेक्ट करता हुआ नज़र आएगा जैपनीज़ के साथ। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें एक्सप्लोर आपके सामने हो जाएंगी जब मैं इसके बेडरूम्स की तरफ भी फर्दर लेके जाऊँगा। अगर पाउडर रूम की बात करें तो मेन डोर से जब आपने एंटर होना है, वेरी लेफ्ट पे इसका पाउडर रूम है। नीचे टाइल का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। सामने ये चेक कर लें, इसकी खूबसूरत वैनिटी, ऊपर एलईडी मिरर है एंड ये आप चेक कर सकते हैं ओवरऑल इसका इंटीरियर। व्यूअर्स, इधर से बाहर आके वेरी राइट पे हाफ डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस यहाँ पे आपको नजर आती है, जो कि मेटल का काम करके डिज़ाइन की गई है और बहुत ही खूबसूरत और ट्रेडिशनल सेटअप पे इसका डाइनिंग एरिया आपको नजर आ रहा है विद अ सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 8 पीपल। आप इस जगह को सिटिंग के लिए इन्हेंस भी कर सकते हैं और इस जगह को बढ़ा भी सकते हैं, यानी 10 से 12 लोगों की सिटिंग इजीली अरेंज हो सकती है। सीलिंग के डिज़ाइन पे कंप्लीट वुडन वर्क है, राइट साइड पे कंप्लीटली टेक्सचर वॉल फिनिशिंग है एंड नीचे फ्लोरिंग पे कंप्लीटली इंपोर्टेड टाइल है। और ये कस्टम मेड इसकी सेंटर टेबल है जो कि वुडन और ग्लास के कॉम्बिनेशन से बनाई गई है। एंड अगर आप ये राइट साइड वाली वॉल पे देखें तो नोवा पेंट है, जिसपे बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको यहाँ पे सीन नज़र आता है जो कि वुडन फ्रेम में लगाया हुआ है। ऊपर भी अगर आप देखें, इसको आसान अल्फाज में कहूँ, वैसे तो ये डेकोर के आर्टिकल्स हैं लेकिन ये प्लेट की शक्ल के हैं और हर किसी प्लेट के अंदर एक डिफरेंट आर्ट आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स, यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फर्दर इसका प्लान देखते हैं। अच्छा, ये सीन सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये स्टेयर्स डायरेक्टली आपको इसके फर्स्ट फ्लोर पे लेके जा रही हैं और बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग लाइट्स यहाँ पे लगी हुई हैं। फर्स्ट फ्लोर पे ऑब्वियसली हम जाएंगे, लेकिन पहले हम इसका किचन का एरिया देखते हैं। किचन कंप्लीटली ओपन रखा हुआ है यूरोपियन स्टाइल में और टॉप नॉच क्वालिटी की फिक्सिंग के साथ साथ इसकी फिनिशिंग भी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। व्यूअर्स, कंप्लीटली कोरियान का काम किया हुआ है, वाइट टॉप नॉच क्वालिटी का। ऊपर देख लें किचन हुड है, नीचे ये 5 स्टोव बर्नर है और स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है और फ्रैंकी कंपनी की माइक्रोवेव अवन और बेकिंग अवन लगा हुआ है। व्यूअर्स, इसके साथ साथ मैं आपको ये चीज़ दिखाऊं। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसमें जो क्रॉकरी का सेटअप है वो हम कहाँ पे रखेंगे, तो भाई उसके लिए भी इतनी ज़बरदस्त किस्म का सीन यहाँ पे क्रिएट कर दिया गया है। इस जगह को भी आप अपने महंगे और एक्सपेंसिव बर्तनों को रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं व्यूअर्स, इसमें देखें
ये जो पेंट का टेक्सचर है ये कितना ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है। और यहाँ से मैं आपको ना ये ओपन करके दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये कंप्लीटली ओपन हो जाती हैं। और व्यूअर्स इसमें जितनी भी फिक्सिंग है उसमें किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ किया ही नहीं गया, यानी हर चीज़ टॉप नॉच और A++ कैटेगरी की इंस्टॉल की गई है इस घर में। ये इसका सर्विस किचन है जिसमें ये देख लें 3 स्टोव बर्नर, किचन हुड, और इसके नीचे आपको यहाँ पे प्रोफाइल लाइट भी लगी हुई नजर आती है। ये जगह आपको दे दी गई है, यहाँ पे अगर आप अपनी वॉशिंग मशीन को लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये सामने वाले डोर से इस किचन में एक्सेस कर सकते हैं इसके गैलरी एरिया से। व्यूअर्स इस लाउंज में जब आप सोचें कुकिंग कर रहे हैं, घर के जो फर्द हैं, और सामने बहुत ही खूबसूरत किस्म का आपको व्यू नज़र आता है और ज़बरदस्त एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यहाँ से हम आगे चलेंगे, इसका फर्दर प्लान देख लेते हैं, लेकिन पहले ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये वॉल में सामने क्या लगा हुआ है। ये मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ तो आपको नज़र आती है ये बहुत ही बड़े साइज़ की स्टोरेज के लिए स्पेस बना दी गई है। और यहाँ पे अगर आप राइट साइड पे ओपन करें तो ये भी आपके पास स्पेस मिलती है। इस जगह पे अगर आप अपना रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप इसको मल्टीपल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और वो आप बेहतर जानते हैं। और ये जो स्पेस है व्यूअर्स, यहाँ पे भी देखें कि सेटअप बना दिया गया है क्रोकरी के लिए, ताकि आपके जो बर्तन हैं वो अच्छे तरीके से महफूज तरीके से आप प्लेस कर सकें। एंड ये वही आपको स्लैब इसको कहूँगा जो नज़र आती है, जो कि आपने अभी डाइनिंग एरिया में भी देखी थी, लेकिन यहाँ से हम आगे जाते हैं और इसका फर्दर प्लान देखते हैं। व्यूअर्स ये यकीन करें एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे पर्सनली इतनी ज़बरदस्त लगी है, और लगती भी होगी हर बंदे को जो कि नेचर्स को ज़्यादा करीब से जानता है और लव करता है। और ये सीन देखें कि इसके लाउंज के एरिया से आपको बहुत ही खूबसूरत किस्म का ओपन नज़ारा मिल रहा है, जहाँ पे नेचुरल ट्री को लगाया गया है और रिस्टोर किया गया है नेचर को। ये ही व्यू आपको इसके लाउंज के एरिया के साथ मौजूद लॉबी एरिया से भी मिलता है, और सामने मौजूद इसके बेडरूम से भी मिलता है। व्यूअर्स इस घर में यही खास बात है कि इस घर का एक एक हिस्सा, एक एक चीज़ उस बंदे के लिए डिज़ाइन की गई है जो कि बहुत ही डीप सोल रखने वाला बंदा है, डीप थिंकिंग करने वाला बंदा है, और एक आर्टिस्टिक लेवल का बंदा है। क्योंकि ये आप चेक करें कि आपने बहुत से एक कनाल के घर देखे होंगे, इस तरह की चीज़ शायद ही आपने अब तक किसी घर में देखी हो जहाँ पे इस तरह की टेक्सचर वॉल, इस तरह की पेंडेंट लाइट, और इस तरह का आपके पास बेड, और उसके सामने ये सिटिंग एरिया मौजूद है, और ऊपर इसकी खूबसूरत और यूनिक और एंटीक किस्म की पेंडेंट लाइट है। और सिर्फ यही नहीं, मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं इस बेडरूम की, जो कि है ये, यानी ओपन कंप्लीटली व्यू और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सीन। इस डोर की जो हाइट है व्यूअर्स ये 10 फुट है। नॉर्मली 10-10 फुट के तो दरवाजा लोग एंट्रेंस डोर बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 फुट आपको डोर की हाइट इसके बेडरूम और इसके वॉशरूम में नज़र आ गई है। और वॉशरूम में आप जैसे एंटर होते हैं, सबसे पहले फ्लोरिंग की तरफ आप तवज्जो दें तो ये ब्लैक और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन से लगाई गई टाइल्स हैं। लेफ्ट साइड पे वाइट कलर की वैनिटी, ऊपर एलईडी मिरर, और इस वॉल पे भी कंप्लीटली वही टाइल जो कि आपने फ्लोरिंग पे देखी है, ये डार्क टोन में लगाई गई कंप्लीटली इंपोर्टेड टाइल है। और राइट साइड पे होते ही आपको नजर आता है इसका फर्दर प्लान। यहाँ से मैं आपको दिखा दूं व्यूअर्स, वित्रा की ये वॉशरूम एसेसरीज हैं, और ये सामने देख लें कमोड भी वित्रा का लगा हुआ है। ये मैं करीब से आपको दिखा रहा हूँ। पेंटिंग लगा दी है, यहाँ पे क्यूबिकल शावर रूम है। नॉर्मली यहाँ पे दूसरा ग्लास लगाया जाता है, लेकिन यहाँ आप देखें ब्लैक कलर का ग्लास लगाया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। और ये बिल्कुल सामने है जी इसकी वार्डरोब की स्पेस, जो कि बहुत ही स्लीक डिज़ाइन में क्रिएट की गई है। व्यूअर्स इस बेडरूम से बाहर आते ही मैं आपको दिखाता हूँ इसका सेकंड बेडरूम, जो कि राइट साइड पे है। एंड अगेन बहुत ही खूबसूरत कंप्लीटली वाइट थीम पे इस बेडरूम को बनाया हुआ है, मिनिमल पैटर्न्स के साथ। कंसोल बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनाया हुआ है, और ये सारा का सारा हैंडमेड वर्क है जो कि आप देख रहे हैं इस कंसोल पे किया हुआ है। पेंटिंग्स को अगर आप करीब से देखें तो आपको डीप थिंकिंग का एहसास होता है, और वाकई ही अगर आप इस घर में मौजूद एक एक चीज़ को करीब से देखेंगे तो आपको नेचर टू कनेक्टेड ये हाउस नज़र भी आता है कि सिर्फ बातें ही नहीं है, वाकई इस घर को इस तरीके से बनाया भी गया है। अभी ये आप सीन देखें, अभी आप ये सीन देखें कि इसकी बेड वॉल पे बहुत ही मिनिमल पैटर्न्स आपको नजर आते हैं। पैटर्न से मुराद ये है कि ये जिस तरह देख लें पेंडेंट लाइट है जो कि मून शेप की है, और उसके साथ साथ बहुत ही स्लीक डिज़ाइन में बना हुआ इसका ये बेड का डिज़ाइन है। व्यूअर्स यहाँ से बिल्कुल सामने जो इसकी मीडिया वॉल है, इसकी बैक साइड पे
ये इसका अटैच वॉशरूम है जिसमें टाइल्स का जो कलर है वो रखा हुआ है लाइट ग्रे और डार्क ग्रे के कॉम्बिनेशन के साथ। फ्लोरिंग पे भी वही टाइल है और ये इसकी वैनिटी की स्पेस है। बिल्कुल ऊपर ये इस मिरर है और टेक्सचर टाइल इसकी कमोड वॉल पे बिल्कुल सामने वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो और ऊपर एग्जॉस्ट फैन को भी लगा दिया गया है। एंड क्यूबिकल शावर रूम की अगर आप बात करें तो ये भी काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है जिसमें ऊपर रेन शावर है और ये इसकी क्यूबिकल शावर की स्पेस है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त है। और व्यूअर्स लाइट्स मैं इसकी ज़रा ऑन करके आपको दिखा दूं कि वार्डरोब की ये इसकी स्पेस है जिसमें देखेंगे प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है। और इसकी खास बात पता क्या है, ये जो अंदर आप सीन देख रहे हैं ना, ये जो यूवी शीट लगाई हुई है ये बहुत ही एक्सपेंसिव और इम्पोर्टेड टेक्सचर यूवी शीट है और नॉर्मल चीज़ के साथ आप इसको बिल्कुल भी कंपेयर कर ही नहीं सकते। नीचे शू रैक है, उसके लिए आपके पास अपना ज्वेलरी रैक भी सेपरेटली मौजूद है और ऊपर भी स्पेस है काफ़ी बड़े साइज़ की। यहाँ पे आपके पास जगह मिल जाती है इसकी वार्डरोब के लिए। एंड व्यूअर्स इधर से बाहर आते हैं। अब मैं आपको इसके फर्स्ट फ्लोर के प्लान की तरफ लेके चलता हूँ। इस बेडरूम से बाहर आने के बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर का व्यू आपको कुछ ऐसा नज़र आता है। नीचे आप देखेंगे तो कुछ इस तरह का सीन है और अगर आप इसके ऊपर देखते हैं इस तरह से तो कुछ इस किस्म का व्यू आपको नज़र आ रहा है। व्यूअर्स ये सीन अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा इसके फर्स्ट फ्लोर का। सबसे पहले ये स्टेयर्स पे देख लें, कंप्लीटली कोटिंग वुडन की हुई है। राइट साइड पे मेटल का यूज़ करके इसकी ये आप देख कह सकते हैं कि स्टेयर केस के ये राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत किस्म का काम किया हुआ है क्योंकि इसके ऊपर ये वुडन की कंप्लीटली कोटिंग की हुई है और सेम एज इट इज़ यही वुडन की कोटिंग सामने भी आपको नज़र आ रही है और एज वेल एज ये सामने भी वुडन ही किया हुआ है। व्यूअर्स फर्स्ट फ्लोर पे आते ही जैसे ही आप घूमते हैं आप देखते हैं कि भाई बिल्कुल इस घर के हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं, फीलिंग चेंज हो जाती है। वो ऐसे है कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, यहाँ से लॉबी का व्यू कुछ इस तरह आपको नज़र आ रहा है और ये खूबसूरत किस्म का आपके पास हैंगिंग लाइट का सेटअप है, इसको आप शैंडिलियर भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे भी रूफ पे कम्प्लीटली वुडन की कोटिंग है, प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है और ये स्पेस है इसके लाउंज की जिसमें बहुत ही खूबसूरत कलर पैलेट्स का यूज़ किया हुआ है। और ये कुशन के जो कलर्स हैं अगर आप इनको देखें कि कितने ज़्यादा मल्टीपल कलर्स को यूज़ किया हुआ है इस घर को वाइब प्रोवाइड करने के लिए। नॉर्मली लाउंज के एरिया में शैंडिलियर हैंग कर रहा होता है लेकिन इस एरिया में यानी इस घर के इस लाउंज में शैंडिलियर नहीं बल्कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट किस्म की आपको लाइट नज़र आ रही है। और बिल्कुल सामने यहाँ पे राइट साइड पे देखें ये है इसके ओपन टेरेस की स्पेस। अच्छा शायद आप में से काफ़ी लोग ये नोट कर रहे होंगे कि भाई ये लाउंज तो देख ली है और डबल हाइटेड लॉबी भी देख ली है तो इसका जो ओपन टेरेस है वो कहाँ पे है, ना राइट साइड पे नज़र आ रहा है ना लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है। तो यही चीज़ तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक ऐसा वाहिद घर है जिसमें फ्रंट साइड पे इसका ओपन टेरेस है और दोनों बेडरूम को वो बराबर की स्पेस प्रोवाइड करता है। व्यूअर्स ये देखें ये जो सेंटर टेबल है कम्प्लीटली कस्टम मेड है, वुडन की बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत टाइनी यहाँ पे सिटिंग चेयर्स बनी हुई हैं और लग्जरी किस्म का यहाँ पे फील प्रोवाइड करती हैं। और ये भी बहुत ही खूबसूरत किस्म का लैंप लगा हुआ है। एंड आगे यहाँ से चलते हैं, मैं आपको सीन दिखाऊंगा। बिल्कुल सामने है इसके टेरेस का व्यू और एक बेडरूम है इसके राइट साइड पे, सेकंड बेडरूम है लेफ्ट साइड पे। पहले चलते हैं इसका टेरेस देख लेते हैं। डबल ग्लेज्ड पूरे घर में विंडोज़ का यूज़ किया हुआ है। अभी आप जैसे इस डोर को ओपन करते हैं ये इस वक्त आ चुके हैं हम इसके फ्रंट एलिवेशन वाली साइड पे यानी इसके फसाड जहाँ पे घर का मौजूद है। और ये है जी कम्प्लीटली इसका फ्रंट टेरेस। और यहाँ राइट साइड पे ये जो विंडोज़ देख रहे हैं ये इसके एक बेडरूम की है जो कि अभी जाके मैं आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो ये भी स्पेस है इसके बेडरूम की जो कि है इसका सेकंड बेडरूम फर्स्ट फ्लोर का। तो ये सीन देख रहे हैं आपके कितना ज़्यादा डिफरेंट है और प्राइवेसी का भी ख्याल रखा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि अगर फैमिली के कुछ लोग सामने आके बैठ जाएं तो बाहर से पर्दे का कोई इशू या इस तरह का कोई सीन क्रिएट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बातें कम करता हूँ, घर आपको ज़्यादा दिखाता हूँ, आइए आगे चलते हैं। इस डोर को आप ओपन करेंगे तो आपको इस कंप्लीट एरिया में नोवा पेंट जैसी फील लगती है लेकिन ये है नहीं। आप बिलीव करें ये सारी की सारी टेक्सचर फिनिशिंग है और बहुत ही आउट क्लास किस्म का काम किया हुआ है। इधर से पहले राइट साइड पे चलते हैं, हम इस बेडरूम को देख लेते हैं। अगेन बेडरूम में नीचे जो टाइल्स हैं वो 3x6 की है, बहुत ही मिनिमल स्लीक और लग्जरी का कंफर्ट है ये बेडरूम, जिसमें पेंडेंट लाइट्स अगर आप देखें तो कितनी ज़बरदस्त किस्म की, जिस तरह यूएफओ होता है उसको उल्टा कर दें तो वो इस किस्म का नज़र आए। राइट साइड पे वाइट कलर्स के ही कर्टन्स हैं, लाइट कलर स्कीम में फर्नीचर को कम्प्लीटली
बनाया गया है। और इधर से मैं आपको बल्कि दिखा भी देता हूँ, ये देखें स्लाइडिंग विंडो है डबल ग्लेज्ड, इसको ओपन करेंगे तो फ्रंट टेरेस की तरफ आपकी एक्सेस हो जाती है। और इसका वॉशरूम अगर मैं आपको दिखाऊं व्यूअर्स तो ये चेक करें। अच्छा, कलर्स नॉर्मली आपने देखा होगा बड़े बड़े घरों में कि उनमें कलर काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं और कलर स्कीम का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। देखें वो भी एक आर्टिस्टिक लेवल का काम है, डिज़ाइनर वर्क है, और ये भी एक आर्टिस्टिक लेवल का डिज़ाइनर वर्क है, लेकिन इनमें कलर्स को जो है वो कम रखा गया है। लेकिन घर का जो डिज़ाइन है और घर की जो इंटीरियर का कम्प्लीटली एक डेकोरम है वो बहुत ही डिफरेंट रखा गया है। इसी वजह से तो इसको कहा गया कि ये जैपनीज इंस्पायर्ड थीम हाउस है। व्यूअर्स, इस बेडरूम से जब आप बाहर आएंगे तो ज़रा देखें कि इस किस्म का कितना ज़बरदस्त सीन मिलता है। इसके लाउंज की स्पेस और ये इसकी लॉबी की स्पेस पहले मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, बाकी बाद में देख लेते हैं। एंड ये इसका सेकंड बेडरूम है। ये वो विंडो है जो भी मैंने आपको इसके टेरेस से व्यू करवाई थी कि इधर से भी आप एक्सेस कर सकते हैं इसके फ्रंट टेरेस की तरफ। और अगेन इसकी बेड वॉल पे सिर्फ आपको नीचे तक लटकी हुई पेंडेंट लाइट्स ही नज़र आती हैं। और यहाँ पे आपको इसका अटैच वॉशरूम का सीन नज़र आता है जहाँ पे कम्प्लीटली ग्रे टोन नहीं है, वाइट के साथ लाइट और डार्क ग्रे कलर को प्ले किया गया है। और ये सारे के सारे कंसील्ड फिक्सिंग के साथ इसमें चीज़ें मौजूद हैं। अभी आप ये चेक करें, ये शायद ही आपने अब तक किसी घर में इस तरह का मिरर देखा होगा जो कि एलईडी मिरर है। ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा, बहुत ही डिफरेंट है। और वित्रा का हैंगिंग कमोड और वित्रा की ही कंसील्ड फिक्सिंग के साथ इसकी स्पेस है क्यूबिकल शावर रूम की। वार्डरोब्स की अगेन मैं यहाँ पे बात करूँ तो किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है। नॉर्मली जो डेवलपर हैं, बिल्डर हैं, इस जगह पे आके कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन इस घर को बनाने वाली जो कंपनी है माई कंस्ट्रक्शन, उन्होंने किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ करने का सोचा तो क्या, सोच को भी जहन में नहीं आने दी है। और यहाँ से भी आप इसके ये जो टेरेस मैंने आपको दिखाया था जो कि आप इसके लाउंज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ तक भी जा सकते हैं। व्यूअर्स, एक चीज़ आपने नोट करनी है कि इस पूरे घर में प्राइवेसी का बड़ा ख्याल रखा गया है कि बेडरूम जितने भी हैं हर फैमिली मेम्बर के लिए प्रॉपर इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। चाहे वो नीचे के 2 बेडरूम्स हों, जिस तरह के वो सामने इसका मास्टर बेडरूम है ये वाला, और इसके साथ ये वाला बेडरूम जो कि सेकंड बेडरूम है, किसी किस्म की यहाँ पे प्राइवेसी की डिस्टर्बेंस होती ही नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका स्टोर रूम भी दिखा दूँ और उसके साथ साथ मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम भी दिखा देता हूँ जो कि फर्स्ट फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। ये भी सेंटर टेबल देखें कितनी यूनिक और कंसेप्चुअल किस्म की है। व्यूअर्स, ये है इसका स्टोर रूम। और स्टोर रूम के बारे में मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये नॉर्मल जो 1 कनाल के घरों में स्टोर रूम बनाए जाते हैं उससे ज़्यादा बड़े साइज़ का है। और यहाँ से आगे आएंगे, जब आप स्टेयर से ऊपर आ रहे होते हैं, लेफ्ट साइड पे जब हम जाते हैं तो घर का एरिया जो स्प्लिट होता है वो आप देख चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि राइट साइड पे ऊपर आके जब आप जाते हैं तो ये है इसका मास्टर बेडरूम। ट्रूली मास्टर बेडरूम, क्योंकि ये बेड वॉल जहाँ पे बेड प्लेस है और उसके साथ ये बहुत ही आलिशान किस्म का सीन और रिलैक्सिंग किस्म का एनवायरनमेंट आपको देने वाला कि प्राइवेट टेरेस और उसके आगे ओपन टू स्काई स्पेस जहाँ पे एक नेचुरल ट्री को भी लगाया गया और ये आपके घर के अंदर ही मौजूद है। एंड ये है जी इसका सिटिंग का कंप्लीट सेटअप जहाँ पे कंफी सोफास को रखा हुआ है, सेंटर टेबल को बहुत ही थॉटफुली डिज़ाइन करके बनाया हुआ है, और सामने कंसोल की स्पेस वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत 2 कलर्स को यूज़ करके बनाई हुई है, जिसमें स्टोरेज की स्पेस भी आपके पास मौजूद है। ये ड्रॉज हैं, अगर आप इसको खोलें तो आपके पास स्पेस नज़र आ जाती है। एंड अटैच वॉशरूम ये देखें, राइट साइड पे वॉल जहाँ पे आप अपनी चीज़ों को भी रख सकते हैं, और वैनिटी कंप्लीटली कोरियान की बनी हुई। फिनिशिंग मैं आपको करीब से दिखा रहा हूँ, शायद मैं आपको दिखाने में कामयाब हो जाऊँ कि घर की फिनिशिंग इतनी टॉप नॉच क्वालिटी की है कि कहीं पे भी आप कोई डिफेक्ट निकाल ही नहीं सकते हैं। प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया हुआ है, एलईडी मिरर है, कंसील्ड फिक्सिंग के साथ ही कमोड है। एंड ये है इसका क्यूबिकल शावर रूम। ऊपर देखें तो डार्क कलर की कंप्लीटली रूफ पे आपको डिज़ाइन नज़र आता है और डार्क टोन में ही इसका ये नज़र आता है कंप्लीटली डेकोरम। व्यूअर्स, ये देखें, ये जो टाइल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और जो नॉर्मल आप देखते रहते हैं घरों में, ये उनके साथ कंपेयर आप नहीं कर सकते। और सेम एज इट इज़ ये जो इसका डोर हैंडल है, ये भी सारे के सारे इंपोर्टेड हैं, कोई भी लोकल मार्केट से परचेज ही नहीं किए गए। वार्डरोब्स उसी तरह जिस तरह मैंने आपको दिखाया था, शू रैक के लिए स्पेस और ज्वेलरी बॉक्स के लिए स्पेस
और ऊपर तक आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी मौजूद है। एंड ये डोर्स की हाइट देखें, कितने बड़े बड़े साइज़ के डोर है। व्यूअर्स 15,75,00,000 रुपए इस घर की डिमांड है। नियरेस्ट टू डीएचए राया फेयरवेज कमर्शियल डीएचए गोल्फ कोर्स ये घर लोकेटेड है और इसकी बैक साइड पर 2 सर्वेंट क्वार्टर भी मौजूद हैं। इस घर को विजिट करने के लिए और इस घर के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेने के लिए या इसके अलावा मजीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेक श्योर प्रॉपर्टी लोकेटर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि इन फ्यूचर भी आपको मजीद खूबसूरत घरों की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिल सकें। बहुत शुक्रिया।